मैं आर्यल मौर्य, एनसीईआरटी क्लास 9th हिंदी विषय क्षितिज के गद्य खंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक से संबंधित उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक का ये चित्र है। इनका नाम श्यामाचरण दुबे है। तो श्यामाचरण दुबे जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। यहाँ प्रश्न बनता है, श्यामाचरण दुबे जी का जन्म किस सन में और कहाँ हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, उन्होंने अर्थात श्यामाचरण दुबे ने किस बिंदु पर पीएचडी की या किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की। वह भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया अर्थात पढ़ाया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत के जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वह जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति से संबंधित कुछ विशेष बातें यहाँ दी गई हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। पाठ प्रारंभ होता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति। सस्वर वाचन के साथ साथ शब्दार्थ को भी देखते चलेंगे, जो कि महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके अर्थों पर भी गौर करेंगे। ये प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें लोग अपने दैनिक जीवन में उपभोग करते हैं। देखें, यह उपभोक्तावाद की संस्कृति धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों ओर शोर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि लेखक के द्वारा सुख की क्या व्याख्या की गई है। तो लेखक के द्वारा जो व्याख्या की गई है उसे आपको लिखना रहेगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह से आए दिन परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके सुख के लिए है, सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर
आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड, देखिए यहाँ पर बहुविज्ञापित दिया गया है। ये बहु का मतलब बहुत हो जाता है, विज्ञापित का मतलब प्रचारित या सूचित हो जाता है। तो इस तरह से देखें, बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधन का तात्पर्य होता है सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। देखें, ये विज्ञापन के शब्द होते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। तीसरा है जर्म से आपकी रक्षा करता है। या लीजिए सिने स्टार्च के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं? या लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं? या लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब वस्तु तो आप जानते होंगे, अब परिधान के बारे में जानिए। परिधान का तात्पर्य होता है वस्त्र। वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएंगे। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख-1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए
5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, ऐसा विश्राम जिसका कभी अंत ना हो। अंतिम संस्कार आप जानते ही हैं, और अनंत विश्राम का मतलब वह विश्राम जिसका कभी अंत ही नहीं होता है। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, वो भी एक कीमत पर। आपके कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, आप चाहें तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। ये उपभोक्तावाद के उपभोग की वस्तुएं हैं जिन्हें हम प्रतिदिन उपभोग करते हैं, सामान्य जन उपभोग करते हैं। क्या दिया गया है? निर्मल शीतल जल, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर, सुपर ऑफर। ये बिस्किट है, साबुन है, शीतल जल है, अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो इसी तरह के विज्ञापित वस्तुएं एक के साथ एक आगे नहीं दिया गया है। इसका मतलब एक के साथ एक आपको फ्री दिया जा रहा है। जिस प्रकार से विज्ञापन दिया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर लेखक ने इन वस्तुओं के बारे में दिया है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक का अस्मिता की बात कितनी ही करें। अस्मिता का तात्पर्य देखें, यह अस्मिता शब्द आया है। अस्मिता का तात्पर्य होता है अस्तित्व या पहचान। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। ये क्षरण शब्द देखें, इसका क्षरण शब्द का अर्थ जान ले, नाश होता है। क्षरण का अर्थ नाश होता है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। अब इसका भी जान लीजिए, उपनिवेश। वह उपनिवेश का अर्थ होता है वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिमान का अर्थ जान ले, मानदंड होता है। प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अब ये छद्म का अर्थ जान ले, बनावटी होता है। ये छद्म शब्द जो दिया गया है ये बनावटी, इसका अर्थ बनावटी होता है। गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृत के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित का अर्थ होता है रास्ता भूल जाना या भटक जाना, रास्ते से भटक जाना, दिशाहीन हो जाना। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं।
उनमें सम्मोहन की शक्ति है। वशीकरण की भी, वशीकरण का अर्थ होता है बस में करना। अंततः इस संस्कृत के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये प्रश्न है। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वह अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, है वह कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। जीवन का स्तर या बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी संस्कृत अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। अस्मिता का ह्रास हम ऊपर ही बता चुके हैं पहले ही। अस्मिता का तात्पर्य होता है अस्तित्व या पहचान, और ह्रास का तात्पर्य होता है गिरावट। तो अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तात्कालिक का तात्पर्य होता है उसी समय का, तात्कालिक उसी समय का। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। देखें, ये स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। इस पर प्रश्न बन सकता है कि स्वार्थ किस पर हावी हो रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। इसी तरह से इस पाठ में जितने भी प्रश्न आप बना सकते हैं उतने प्रश्न बनाइएगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए गांधी जी ने क्या कहा था? तो आप उत्तर तैयार रखेंगे। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता सांस्कृतिक हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, हमारी सामाजिक नींव को कौन हिला रही है? तो इस तरह से उपभोक्ता सांस्कृतिक हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, ये प्रश्न बनता है। यह एक बड़ा खतरा है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, बड़ा खतरा क्या है? हमारे सामाजिक नींव के लिए बड़ा खतरा क्या है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, या भविष्य के लिए बड़ी चुनौती क्या है? तो पाठ यहीं समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।